हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। दूरी सूत्र का हम फार्मूला देखेंगे और उस पर हम क्वेश्चन को भी हम देखेंगे कि कैसे बनता है। जो ये एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 10th क्लास में ज़रूर पूछता है, और अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो हम आपको समझाने की गारंटी लेते हैं। और आप कितना भी कमज़ोर क्यों न हो, ये वीडियो आपको ये निर्देशांक ज्यामिति दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो आइए हम इसको देखते हैं। पहले फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला है निर्देशांक ज्यामिति के। पहला फार्मूला है दूरी सूत्र, अंग्रेजी में इसको डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। तो दूरी बराबर फार्मूला ये भी होता है और ये भी होता है, दो होता है, ठीक है। आपको इच्छा इन दोनों में से आप किसी से भी फार्मूला रखकर आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसमें रहेगा जैसे दो बिंदु रहेगा, देखिए एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। दो बिंदु के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो इसमें एक का वैल्यू होगा x1 और y1 पहला बिंदु का, और दूसरा बिंदु का x2 और y2। जैसे में एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए पहला बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 3 और 5, और यहाँ पर -2 और 4 है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका मतलब कि रहेगा दिया हुआ क्वेश्चन आपको बनाना है, और ये आपको फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। तो आइए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कह रहा है दो बिंदुओं 2 और 3 है ना, और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो दो बिंदु हम ले लेते हैं। जैसे एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु एक यहाँ है, दो बिंदु हम ले लिए। यहाँ पर लिखेंगे पहला 2 और 3, 2 और 3। अब फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 4 और 1, ठीक है। और इसको मिला देंगे, क्या करेंगे, मिला देंगे। तो देखिए यही कह रहा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे जो, तो देखिए फार्मूला आपको ये दो को रहा। उसके बाद लिखने के बाद आप इसको क्या कीजिएगा, x1 पहले आप लिखिए x और y, इसमें भी लिख दीजिएगा x और y लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर x1 लिख दीजिएगा, 1 इसमें लगा दीजिएगा, 1 इसमें लगा दीजिएगा, इसमें 2 लगा दीजिएगा, इसमें 2 लगा दीजिएगा, अब बीच में कॉमा दे दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ब्रैकेट में घेर दीजिएगा, ठीक। तो देखिए x1 का मान हो गया 2, और y1 के मान हो गया 3, और x2 का मान हो गया 4, y2 का मान हो गया 1। अब क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगावेंगे। दूरी सूत्र बराबर फार्मूला ये होता है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र बराबर फार्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह दे देंगे, उसके बाद एक बड़ा सा ब्रैकेट हम बना देंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे। एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर है 4, ठीक है। माइनस है तो माइनस, x1 का वैल्यू है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। फिर एक और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, बीच फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद एक ब्रैकेट देंगे। फिर y2 का वैल्यू है 1, फिर माइनस है तो माइनस, फिर y1 का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा रूट का चिन्ह हम पारेंगे। उसके बाद घटाएंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और ऊपर ब्रैकेट है स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस। 1 में से -3 जाएगा, 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, -2 बचेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक। फिर बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद फिर एक रूट का चिन्ह देंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस,
फिर -2 के स्क्वायर करेंगे। देखिए -2 गुने -2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 तो यहाँ हो जाएगा +4 माइनस माइनस +4 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब क्या करेंगे, फिर एक अंदर रूट पढ़ेंगे, उसके बाद 4 जोड़ 4 क्या हो जाएगा 8। अभी इस 8 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए इस 8 को हम एक गुणनखंड हम बनाएंगे। आपको ये सब रफ में करना है, ठीक है। 8 को हम 2 से लगाएंगे तो यहाँ उतरेगा 4, फिर यहाँ पर 2 से लगेगा, अब फिर यहाँ उतरेगा 2, फिर यहाँ 2, फिर 1, यानी कि हम 8 के तोड़ें तो रूट के अंदर लिखेंगे, जो बाहर आया वो हम लिखेंगे, यानी 2 3 बार आया, 2 3 बार आया। 8 को हम 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रूट के अंदर जो संख्या 2 बार है उसको हम 1 बार लिखेंगे रूट के बाहर, ठीक है। देखिए 2 है जो 2 बार है रूट के अंदर, तो इसको हम 1 बार लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद ये 1 बच जाएगा तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। यही इसका आंसर हो गया। आप इसको मात्रक लिख दीजिएगा, ठीक है, या इकाई लिखिएगा। क्या लिखिएगा, इकाई। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको समझना होगा, रूट के अंदर अगर कोई संख्या 2 बार है तो वो रूट के जब बाहर निकलता है तो 1 बार लिखाता, और जो बच जाएगा, जैसे ये भी मान लिया जाए 2 बार और रहता तो भी लिखा जाता। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा, यही इसका आंसर हो गया। आप यहाँ मात्रक लिख दीजिए या तो इकाई लिखिए, दोनों में से एक लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम और समझाते हैं आपको। जैसे कि मान लिया जाए कि रहता, जैसे कि रूट के अंदर 2 रहता 4 बार, ठीक है, 2 रहता 4 बार, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसको तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4, लेकिन मान लिया जाए कि इसको आपको लिखना है तो आप इसको देखिए, रूट के अंदर 2 है जो के बार है, 2 बार है, तो इसको 1 बार लिखेंगे। फिर देखिए 2 है जो 2 बार है रूट के अंदर, तो इसको लिखेंगे, तो ये 4 हो जाएगा। अगर फिर रह जाता, मान लिया जाए इसमें 3 रह जाता, तो क्या करते हैं, इकल्ले है तो इसलिए इसको रूट में लिख देते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये आपको फार्मूला याद कर लेना है, दोनों में से कोई एक फार्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है। और हम आपको एक देते हैं बनाने के लिए एक देते हैं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।